आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। और आज है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many type of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मोना एंड राजू ये दोनों अपनी अम्मा की हेल्प करा रहे थे हाउस को क्लीन करने में। ठीक, जब वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चीज़ें कौन सी, जैसे क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल्स बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, हनी की बॉटल, बुक्स, ये सारी चीज़ देख के मोना बोलती है कि ये सारी चीज़ें तो यूज़ की हैं, है ना, काम की चीज़ें हैं। तो अम्मा बोलती हैं कि हाँ इस दैट इज़ वाई, इसलिए ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, और इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो फिर राजू का क्वेश्चन आता है कि क्या रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो अम्मा रिप्लाई करती हैं कि जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं या पूरी कर सकती हैं वो क्या है, वो रिसोर्सेज हैं। ठीक, फिर कहती हैं अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो, तुम बहुत टाइप के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि वाटर की बात करें, पानी जो हम पीते हैं, जो हमारी प्यास बुझाता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, रिक्शा जो हम घर से स्कूल या स्कूल से घर आने में यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक जो हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक, योर फादर, तुम्हारे पिताजी जो टेस्टी स्नैक तुम्हारे लिए बना रहे हैं, उसके लिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो भी रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो ये होता है अम्मा का रिप्लाई। आगे पढ़ते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. क्या कहने का मतलब है, कहने की जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कि इनका यूज़ किया जा सकता है या इनका हम यूज़ करते हैं, मतलब इनकी यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है, अगर उसका कोई यूज़ है ना तो वो रिसोर्स है। अगर वो यूज़फुल है तो वो रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, मतलब उसकी कोई यूटिलिटी हो या यूजेबिलिटी हो। ठीक, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. अब राजू का क्वेश्चन ये होता है, राजू ये जानना चाह रहा होता है कि कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये चीज़ रिसोर्स है या ये चीज़ रिसोर्स बन सकती है। ठीक है, तो अम्मा क्या कहती है बच्चों को, कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स तब बनेगी जब उसकी कोई एक वैल्यू होगी, और उसे वो वैल्यू कौन देगा, उसका यूटिलिटी, उसका क्या यूज़ है, वो उसको एक वैल्यू देता है। ठीक, जैसा जिसका यूज़ वैसी उसकी वैल्यू। ठीक, उतना ज़्यादा वो प्रीसियस या उतना ज़्यादा वो यूज़फुल रिसोर्स होगा। ठीक, और सारे रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा कहती हैं। ठीक, वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, मेटल may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. ठीक, तो वैल्यू का मतलब क्या है, वर्थ। ठीक, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। जैसे कि हम मेटल की बात करें तो मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है ना।
लेकिन कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कोई अच्छा सा एरिया है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू वैसे नहीं है ना। लेकिन दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही ह्यूमन की नीड को, ह्यूमन जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करती हैं। ठीक, some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. क्या कह रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो है ना वो या समय के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं, है ना। वो उनकी वैल्यू हो जाती है। जैसे कि जो हमारी दादी माँ हैं, उनके घर के जो नुस्खे हैं ना, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू आज नहीं है, लेकिन अगर उनको पेटेंट करा दिया जाए तो ये पेटेंट क्या है इसका मतलब समझते हैं। पेटेंट का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। कोई भी आइडिया इन्वेंशन पे एक एक्सक्लूसिव राइट, उसको पेटेंट कहते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ पे पेटेंट करा दिया जाए और उसको फिर मेडिकल फर्म बेचने लग जाए तो फिर उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी, है ना। उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक, time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resources. It is their ideas, knowledge, invention, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. क्या कह रहे हैं कि जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ना, वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं, है ना। जैसे कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड है। जैसे लोग खुद में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है लोग खुद में ही, है ना। इनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इसकी वजह से और ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है। ईच डिस्कवरी, कोई भी इन्वेंशन है या कोई भी डिस्कवरी है, वो और सारे डिस्कवरीज को करती है आगे जाके। जैसे हम फायर की डिस्कवरी करें, फायर की डिस्कवरी हुई जिससे कि कुकिंग की प्रैक्टिस होने लग गई और अदर प्रोसेसेस होने लग गए। वैसे ही व्हील की जब डिस्कवरी हुई, है ना, उससे क्या हुआ, उससे न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स डेवलप होने लग गए, है ना। उसका डेवलपमेंट हुआ, नए ट्रांसपोर्ट के मोड्स आने लग गए। टेक्नोलॉजी इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने की जो है, उसने एनर्जी को और फास्ट कर दिया। मतलब जो वाटर है ना, फास्ट फ्लोइंग वाटर, उसमें भी एनर्जी बनने लग गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया, फास्ट फ्लोइंग वाटर, है ना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी और टाइम, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए। और ह्यूमंस जो है, उनकी ज़रूरतें जब ज़रूरत होती है ना ह्यूमंस को, तब वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं और नए नए रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पर कि क्या है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो 3 टाइप के यहाँ इन्होंने बताया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक, तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचर से आए हैं और उनको ज़्यादा मॉडिफाई करके यूज़ नहीं किया जा रहा है, मतलब जैसे वो आए हैं ना वैसे ही उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे, जैसे एयर हो गया जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, है ना। पानी जो हो गया रिवर और लेक्स में है, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. ठीक, तो ये बहुत इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज जो फ्री गिफ्ट है नेचर के, है ना, और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी हो गया, वो हमारा एयर हो गया, है ना, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों को हम नेचुरली ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब
नेचुरल रिसोर्सेज को भी इन्होंने क्लासीफाई किया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखते हैं ये क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जल्दी से रिन्यू हो जाए, मतलब जल्दी से वो रिप्लेनिश हो जाए, जल्दी से वो फिर से बन जाए, है ना। एक बार हमने यूज़ किया और वो फिर से बन गया, फिर से वो अवेलेबल हो गया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेट unlimited and are not affected by human activities such as the solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many parts of the world today. क्या कह रहे हैं कि जैसे हम देखें कि कुछ रिसोर्सेज जो है ना वो अनलिमिटेड हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका अगर हम केयरलेस यूज़ करें, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, तो फिर इनके स्टॉक पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, जैसे कि हम देखें कि वाटर का अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड मतलब वाटर जो है वो एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि शॉर्टेज और ड्राइंग अप हो रही है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज है ना, उनकी शॉर्टेज हो रही है, उनको ड्राई अप किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे पहले तालाब था वहाँ पे अभी उसको पूरा ख़त्म करके और वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो इस तरीके से वाटर शॉर्टेज एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है आज। ठीक, वैसे वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक, फिर अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनका स्टॉक लिमिटेड है। ठीक, जब एक बार ये ख़त्म हो गया ना, तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, हज़ारों साल लग जाएंगे इनको रिन्यू होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए, फिर से बनने के लिए इनको हज़ारों साल लग जाएंगे। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैन, क्योंकि ये पीरियड हज़ारों सालों का टाइम पीरियड जो है ना वो ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है। एक इंसान 80 साल, 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक की मतलब रह सकता है ना, एक जनरेशन। लेकिन ये जो है ना ये हज़ारों साल तक की, हज़ारों साल में बनेंगे। तो इसलिए इन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, इसीलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनमें आते कौन कौन से हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources unequal because these factors differ so much over the earth। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे फैले हुए हैं, वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे। वो फिजिकल फैक्टर्स क्या है कि वहाँ का टेरेन कैसा है, मतलब वहाँ का लैंड एरिया कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अल्टीट्यूड कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ होगा। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्स का है वो अनइवन है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है ना ये डिफर करते हैं, ये अलग अलग हैं पूरे अर्थ पर। एक जैसा तो है नहीं हर जगह, ना क्लाइमेट एक जैसा है, ना हर जगह एक जैसा टेरेन है ना। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट है, तो इस वजह से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट है, वो भी अलग है। ठीक, अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पर। ठीक है, समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम resources natural substances become resources only when their original form has been changed। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। ठीक, क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस है ना वो रिसोर्सेज तभी बन सकते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए। ठीक, जैसे हम आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है ना वो रिसोर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक कि लोग आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखेंगे। हाँ, जब तक उन्होंने नहीं सीखा था तब तक आयरन ओर रिसोर्स नहीं था। ठीक है, तो पीपल यूज natural resources to make buildings, bridge, road, machinery and vehicles which are known as human made resources। Technology is also a human made resource। तो human made resource क्या है कि जो लोग हैं ना वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स ये सारी चीज़ें बना रहे हैं ना, तो वो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक, और टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। ठीक है, अब आते हैं सो पीपल लाइक अस
use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब क्या कह रहे हैं, तो मोना कहती है कि मतलब क्या है कि जो लोग हैं, मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ कहती है, ठीक है, कि लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक, तो राजू कहता है हाँ। ठीक, अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना, वो नेचर का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से करके और ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं अगर उनके पास अच्छी नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग हैं ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ये जो लोग हैं ना, इनको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में कौन हेल्प करता है, तो एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, तभी तो वो नई नई चीज़ें बना पाएंगे। हेल्थ अच्छी होगी तभी वो काम कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से हेल्थ और एजुकेशन जो है ना, वो लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, मतलब क्या है कि लोगों की स्किल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, जिससे कि वो अच्छे और ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाएँ। इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब उनको स्किल प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब कंजर्विंग रिसोर्सेज। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately, looking for food and shade. मोना एक सपना देखती है, बुरा सपना देखती है। वो देखती है कि जो जितना भी पानी है ना पृथ्वी पर, वो सारा सूख चुका है, सारे जो पेड़ हैं वो कट चुके हैं, कोई भी शेड नहीं बचा है, कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर चिल्ला रहे हैं, घूम रहे हैं डेस्परेटली फूड और शेड के लिए, खाने के लिए और छाया के लिए। ठीक, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ट्री। अम्मा कैन दिस रियली हैपन? अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। वो जाके अपनी मदर को अपने ड्रीम, अपने सपने के बारे में बताती है और पूछती है क्या अम्मा ऐसा हो सकता है। तो अम्मा रिप्लाई करती है यस, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied अम्मा। अम्मा कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो वो भी स्कार्स हो जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो राजू पूछता है कि तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, तो अम्मा कहती है बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन है कि जो भी रिसोर्सेज है ना, उसका हम केयरफुली यूज़ करें और उसको टाइम दे के वो रिन्यू हो पाए। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो अभी देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसको आप केयरफुली यूज़ करो। ठीक, और उसको टाइम दो कि वो रिप्लेनिश हो पाए, वो फिर से बनने के लिए उसे टाइम दो। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करो रिसोर्सेज से, लेकिन उसके साथ साथ उसको कंजर्व भी करो कि फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर पाए, है ना। इसमें एक बैलेंस बना के रखो, ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पीपल कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड।
ठीक, क्या कह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे? कंजम्पशन को रिड्यूस करके, रिसाइकलिंग करके, थिंग्स को रीयूज़ करके। अल्टीमेटली क्या होगा, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक डिफरेंस बनाएगा, क्योंकि सारी जो एक दूसरे की लाइफ्स है ना, वो लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक, दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and baskets from Bombo Stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our अर्थ अलाइव। उसी शाम को क्या करते हैं बच्चे और उनके फ्रेंड्स, पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, किससे? पुराने न्यूज़पेपर से, डिस्कार्टेड जो क्लॉथ्स है, पुराने क्लॉथ्स हैं, जो बैम्बो स्टिक्स हैं, उसके बास्केट बनाते हैं, है ना। और मोना कहती है कि हम जिन फैमिली को जानते हैं उन सारी फैमिली को ये सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, तो मुस्तफ़ा कहता है आफ्टर ऑल ये क्या है, ये एक अच्छे के लिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा क्या, कि हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं और अपने अर्थ को, अपने जो पृथ्वी है उसको जीवित रखने के लिए ये हम कर रहे हैं। आई एम गोइंग to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. तो हर बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे जैसी कहती है कि अब मैं पेपर का यूज़ केयरफुली करूँगी, उसे वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। वहीं मुस्तफ़ा कहता है कि अब मैं इलेक्ट्रिसिटी देखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। ठीक, आशा कहती है कि मैं देखूँगी कि मेरे घर में वाटर वेस्ट ना हो, क्योंकि वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम साथ में मिलके एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक डिफरेंस बना सकते हैं। ये सारे चिल्ड्रन एक साथ में बोलते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? ये सारी चीज़ें मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? ठीक है, सोचिए इसके बारे में। द फ्यूचर ऑफ आर प्लैनेट्स एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट system that nature provide. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, that diversity of life on earth is conserved, that damage to natural environmental system is minimized. ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है ना, हमारे प्लानट का और हमारे लोगों का जो फ्यूचर है वो लिंक करता है इससे कि हम कैसे अपने नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं ना वो सस्टेनेबली यूज़ हो, जो हमारे लाइफ की डाइवर्सिटी है, हमारे अर्थ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो कंजर्व रहे, और हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसका डैमेज बहुत ही कम से कम हो। ठीक, तो ये है हमारा चैप्टर। कुछ यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिए हुए हैं, जैसे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सारी जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसको रिस्पेक्ट करो, केयर करो, इम्प्रूव करो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व करो अर्थ का जो वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी है, मिनिमाइज करना है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, चेंज करना है पर्सनल एटीट्यूड को, प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट जो भी है उसको चेंज करना है, एंड इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। और कम्युनिटी को ऐसा बनाना है कि वो अपने इन्वायरमेंट की खुद केयर कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? क्या नहीं बनाता है? तो क्वांटिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता, यूटिलिटी और वैल्यू बनाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? इसमें से क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स है? तो बताओ। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कंप्लीट द स्टेटमेंट, इसमें कंप्लीट करते स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर those which have limited stock made by human beings derived from नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर
टू के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।